मधुपुर में तनाव अपने चरम पर है। 28 फरवरी को हुए हमलों और इस्लामिक क्रांति के नेता अयतुल्ला सैयद अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान ने अब अमेरिका और इजराइल को सीधी और सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के वरिष्ठ अधिकारी यदुल्लाह जावानी ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान के दुश्मनों ने उनकी ताकत का गलत आकलन किया और तमाम दबावों के बावजूद तेहरान पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरा है। आईआरएनए से बात करते हुए जवानी ने कहा, अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। इन हवाई हमलों में अयतुल्ला अली खामनेई समेत कई सैन्य कमांडरों की जान गई। दुश्मनों को लगा था युद्ध थोपकर जल्दी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। जवानी के मुताबिक ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ने पलटवार करते हुए पूरे इलाके में इजरायली कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी मिलिट्री बेस पर रोजाना मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। आईआरजीसी कमांडर ने स्पष्ट किया कि दुश्मनों का असली प्लान ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल डिफेंस ताकत को खत्म करना था ताकि इस्लामिक रिपब्लिक को उखाड़ फेंका जा सके, लेकिन उनका यह मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। अब इलाके के समीकरण ईरान के पक्ष में हैं। रणनीतिक बढ़त पर जिक्र करते हुए जवानी ने कहा कि ईरान ने 500 सालों बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना ऐतिहासिक और कानूनी दर्जा वापस पा लिया है, जो उसका हक था। आज ईरान विजय स्थिति में है और अपनी शर्तें दुनिया के सामने रख चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हुए जवानी ने कहा, अब फैसला वाशिंगटन को करना है। ट्रंप के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, बुरा रास्ता और सबसे बुरा रास्ता। अमेरिका को या तो ईरानी जनता की शर्तें माननी होंगी या फिर युद्ध का अंजाम भुगतना होगा। वीडियो के अंत में जवानी ने दुश्मनों को एक और गलती ना करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई नई भूल हुई तो ईरान की प्रतिक्रिया पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक, मजबूत और दुश्मनों की कल्पना से परी होगी। मध्यपुर के बदलते इस समीकरण पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को मानेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्र से आ रही खुफिया रिपोर्ट्स ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। पिछले महीने ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को लेकर जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, उन्होंने न केवल अमेरिकी हवाई ताकत के गौरव को ठेस पहुंचाई है, बल्कि बीजिंग और तेहरान के बीच बेहद खतरनाक और गहरे सैन्य गठजोड़ को भी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने ईरान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में उड़ान भर रहे अमेरिकी फ्रंटलाइन फाइटर जेट F-15E को ईरान ने चीन में निर्मित कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल से निशाना बनाया था। पिछले कई दशकों में ये पहली बार है जब अमेरिकी वायुसेना को दुश्मन की सीधी गोलीबारी के कारण अपना लड़ाकू विमान गंवाना पड़ा है। यह घटना कितनी भयावह थी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस विमान के क्रैश होने के बाद अमेरिकी सेना को अपने पायलटों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। करीब 36 से 48 घंटे तक चले एक बेहद जोखिम भरे और जटिल कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही पायलटों को बचाया जा सका। हालांकि इस रेस्क्यू मिशन के दौरान अमेरिका को दुश्मन की भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके कई अन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों को गंभीर नुकसान पहुंचा। चीन की एंटी स्टेल्थ रडार ने किया खेल। अमेरिकी अधिकारी अभी भी इस विमान हादसे से जुड़ी परिस्थितियों की गहन जांच कर रहे हैं। जांच में जो सबसे चिंताजनक पहलू सामने आया है वो केवल चीन निर्मित मिसाइल का इस्तेमाल नहीं, बल्कि वो आधुनिक सेंसर्स आर्किटेक्चर्स है जिसे चीन ने इस संघर्ष के शुरुआती दिनों में ही ईरान को सौंप दिया था। सूत्रों के मुताबिक चीन ने ईरान को एक लंबी दूरी का आधुनिक अर्ली वार्निंग रडार मुहैया करवाया है। ये एक ऐसा खतरनाक एंटी स्टेल्थ रडार है जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है।
इस रडार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उन अत्याधुनिक स्टील्थ विमानों और ड्रोन्स का भी बहुत लंबी दूरी से पता लगा लेता है जिन्हें रडार की पकड़ में न आने के लिए बेहद विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। हालांकि F-15A स्ट्राइक ईगल पूरी तरह से स्टील्थ विमान नहीं है, लेकिन चीन के इस रडार नेटवर्क ने ईरानी सेना को अमेरिकी विमान के सटीक लोकेशन, ऊंचाई और गति की रियल टाइम जानकारी दे दी। इसी सटीक डेटा के आधार पर ईरानी सैनिकों ने घात लगाकर कम ऊंचाई पर उड़ रहे अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर चीन की मिसाइल से अचूक निशाना लगाया। इस खुफिया रिपोर्ट ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उन दावों की हवा निकाल दी जिसमें उन्होंने अमेरिका को आश्वस्त किया था कि चीन इस संघर्ष में ईरान को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। अमेरिकी अधिकारियों के लिए इस बात का सीधा प्रमाण है कि बीजिंग पर्दे के पीछे से अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना ने युद्ध क्षेत्र का पूरा संतुलन ही बदल दिया है। वियतनाम और खाड़ी युद्ध के बाद से अमेरिका को आसमान में जिस पूर्ण हवाई वर्चस्व की आदत थी, उसे चीन की तकनीक ने सीधी चुनौती दी है। अब पेंटागन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या चीन इस रडार नेटवर्क के जरिए ईरान को सीधे सैटेलाइट डेटा और लाइव ट्रैकिंग में भी मदद कर रहा है, जो आने वाले दिनों में महाशक्तियों के बीच एक बड़े सीधे टकराव की वजह बन सकता है। बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ईरान की सबसे ताकतवर और एलीट फोर्स पासदारान इस्लाम यानी IRGC ने इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा ली है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि गजा में इसराइल की आक्रामकता और सीज फायर के बावजूद जारी हमलों के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ कह दिया है कि सारी दिक्कतों की जड़ इसराइल है, इसलिए अब इससे ही निपटना होगा। ईरान की IRGC ने ट्रंप के सारे शांति प्रस्ताव, चाहे वो गजा के लिए हो या ईरान के लिए, उन्हें सिर्फ कत्लेआम, मर्डर और आतंक का एजेंडा करार दिया है। IRGC ने खित्ते में अमन लाने के ट्रंप के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। गजा में हमास कमांडरों पर अटैक को ईरान ने पूरे इस्लामिक